आज हम लोग प्लेन स्केल का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो प्लेन स्केल का था हमने पिछले क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, वो आरएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, एलओएस कैसे कैलकुलेट, उसके बाद उसकी जानकारी दे चुके थे। फिर भी हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। फिर भी हम सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे कैसे हम लोग प्लेन स्केल को ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट, ये जो है आपका जो ड्राइंग है ये आपको ड्रॉ करना होगा शीट पे। ठीक है, ये प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल एक क्वेश्चन मैंडेटरी है, आना ही आना है। इसीलिए आपको प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल का जो क्वेश्चन है वो आपको बनाना आना चाहिए, चाहे वो किसी भी यूनिट में क्यों ना दे। ठीक है, तो हम लोग जो है प्लेन स्केल का दूसरा क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है कि ड्रॉ स्केल। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर टू रीड डेसीमीटर। ठीक है, टू रीड डेसीमीटर टू मेजर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इसमें जो है ना डायरेक्टली आरएफ नहीं दिया, डायरेक्ट नहीं लिखा कि आरएफ इज इक्वल टू समथिंग है 1/4 है, 3/4 है, 5/4 है, कुछ वैसा नहीं लिखा। सिर्फ दिया है ये डायमेंशन कि 1 सेंटीमीटर बराबर है कितना, 1 मीटर का। ठीक है, तो हमको सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन में ये जानकारी कलेक्ट करना होता है कि क्या आरएफ दिया है। अगर नहीं दिया है तो कैलकुलेट करने का कुछ डाटा दिया होगा, तो डाटा कैलकुलेट करने का हमने देखा कि आरएफ बराबर कुछ नहीं दिया, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना है। अगर नहीं है तो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे पहले रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन आरएफ बराबर हमने बताया था कि डायमेंशन ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो चीज हमको पता है कि डायमेंशन ऑफ ड्राइंग और डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसी यही में दिया हुआ है कि डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट और डायमेंशन ऑफ ड्राइंग यहीं पे डिसाइड करना है, ये दोनों से कि 1 सेंटीमीटर कौन क्या होगा और 1 मीटर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर हमारा लेंथ ऑफ क्या है, ड्राइंग है। लेंथ ऑफ ड्राइंग आरएफ बराबर हम लोग कैलकुलेट किए लेंथ ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमको डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट या एक्चुअल डायमेंशन ऑफ ड्राइंग बोल सकते हो उसको, तो वो क्या दिया 1 मीटर। और 1 मीटर बराबर हमको पता है स्टूडेंट कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और आरएफ की वैल्यू आ जाएगी 1/100। ठीक है, हमने पिछले क्लास में बताया था कि आरएफ का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, और ये यूनिटलेस आ गया। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं स्टूडेंट, वो बात करते हैं लेंथ ऑफ स्केल का। लेंथ ऑफ स्केल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करा रहे थे वहां भी बताए थे। और ये फार्मूला याद करना होता है, दो फार्मूला प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के, कि आरएफ का फार्मूला क्या होता है और लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला होता है। लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला हमने बताया था आरएफ इनटू मैक्सिमम डिस्टेंस। क्वेश्चन में दिया रहता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर कितना करना है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर करना है कितना, 6 मीटर। तो यहाँ पे जब लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट किए तो आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल कितना, 6 मीटर। और हमने ये भी बताया था कि 6 मीटर जो है आपका जो स्केल अवेलेबल है वो मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है। तो आप इसको मीटर में ना रख के सेंटीमीटर में कर लें, और हम लिख सकते हैं इसको 6 गुना 100 मीटर को किसमें, सेंटीमीटर में। देखिए ना, 100 से 100 कट जाएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और ये जो हमारा आएगा लेंथ ऑफ स्केल जो आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अगर दिक्कत हो रही है तो वीडियो को एक बार बैक करके देखें, ठीक है, या दोबारा देखें, मगर दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर लेंथ ऑफ स्केल अगर हमारा आया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हम लोग अपने शीट पे ड्रॉ करते हैं। पहला काम जो है 6 सेंटीमीटर का हम लोग ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, ये जो 6 सेंटीमीटर का है, ये हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, ये जो है जो दूरी है, ये टोटल हमने सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ किया जिसका डायमेंशन 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का हमने रेक्टेंगल पिछले क्लास में बताया था कि ये जो ब्रेथ है ना, इस ब्रेथ का कोई भी पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं है। ये तो डिसाइड करते हैं 0.5 या 0.25 लेते हैं, और ये नहीं कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ले ले, ये अपने मन से सुंदरता को देखते हुए, ताकि जो आप प्लेन स्केल बना रहे हैं या डायगोनल स्केल बना रहे हैं वो सुंदर भी दिखना चाहिए। ठीक है, ये ड्राइंग है, ऐसा सब्जेक्ट ही है कि अगर सुंदर दिख गया तो नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कितना भी अच्छा क्यों ना बनाओ, अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं, अगर सुंदर नहीं दिख रहा है तो नंबर कट सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने किया कि ये जो है टोटल का टोटल हम लोग स्केल आया कितना 6 सेंटीमीटर का, तो 6 सेंटीमीटर का हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया 6 सेंटीमीटर लंबा, और इसको लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर या 0.25 सेंटीमीटर का ब्रेथ के साथ हम लोग इसको बॉक्स बना देंगे। दूसरी बात, हमको मेजर करना है मीटर में और डेसीमीटर में। तो ये जो लेंथ ऑफ स्केल है कि कितना मीटर शो कर रहा है बाबू, 6 मीटर 6 मीटर शो कर रहा है। तो जो हमने स्केल बनाया वो मैक्सिमम मेजर करना चाहिए 6 मीटर। ठीक है, तो हमको इस 6 सेंटीमीटर वाले लाइन को हमको 6 इक्वल पार्ट में बांटना होगा। कितने पार्ट में? 6 इक्वल पार्ट में बांटना होगा। और 6 इक्वल पार्ट में बांटने के लिए आपको एक एक्यूट एंगल से डिवीजन करने के लिए बताया गया होगा। ठीक है, हम एक्यूट एंगल बनाते हैं और इसको इसी चाप के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है इसको मेजर करके 6 इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, काट लेते हैं, और फर्स्ट को किससे, लास्ट से। ठीक है, ऐसा मिलाते हैं, किससे, मिनी ड्राफ्टर से, इसको ऐसे मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण हम सही से नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मिनी ड्राफ्टर से पैरेलल लाइन खींचते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करते। ठीक है, आप ये कभी गलती नहीं कीजिएगा कि अगर आपका ये स्केल है और ये 6 सेंटीमीटर का है, तो 1-1 सेंटीमीटर ले करके, ठीक है, आप 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर दें, और एक्यूट एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप नहीं लगा रहे हैं। वहां पे अगर आप बना रहे हैं तो हो सकता है 1-2 नंबर आपको कम मिले। यानी स्केल अगर आप बना रहे हैं तो इसका जो कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइन ड्रॉ करके डिवीजन करना। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में आपको बताया गया होगा। ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे तो हमारा अगला वीडियो आएगा जिसमें बताया जाएगा कि लाइन को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेप है, ये जो हमारा स्केल बाबू आया, ये हमारा मीटर्स में शो कर रहा है, और एक डिवीजन, इसको जब 6 पार्ट में बांटे तो एक डिवीजन 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कह रहा है कि शो जो करना है ना, मीटर में भी शो करना है और डेसीमीटर में। मतलब आपका स्केल जो है प्लेन स्केल 2 यूनिट को मेजरमेंट करता है, या उसी को बोलते हैं सिंगल डेसिमल। यानी इसी को अगर लिखा जाए तो 4.6 dm, यानी 4 के बाद एक डेसिमल है ना, एक डिजिट है, तो इसको बोलते हैं सिंगल डेसिमल या 2 यूनिट बोलते हैं। तो मीटर में भी और डेसीमीटर में। देखिए ना, मीटर में तो हो गया ना 1 मीटर 2 मीटर, ये है ना, ये देखो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर और 6 मीटर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत होता होगा कि सर ये 5 पार्ट में बांटे, 6 पार्ट में बांटे, 8 पार्ट में बांटे, कितना में बांटे, ये कैसे पता चलेगा?
तो पता ऐसे चलेगा कि आपको मैक्सिमम जो डिस्टेंस मेजर कितना करना है। लेंथ ऑफ स्केल कुछ भी है, लेंथ ऑफ स्केल आपको 6 आ सकता है। यहाँ पे कंफ्यूजन इस बात का है कि 6 सेंटीमीटर यहाँ भी आ गया, लेंथ ऑफ स्केल भी आ गया और 6 मीटर में मापना था, 1-1 सेंटीमीटर का आ गया। बट यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है 6 सेंटीमीटर के जगह आपको 20 सेंटीमीटर भी आ सकता है, 5 सेंटीमीटर भी आ सकता है, 6 सेंटीमीटर आया, 8 सेंटीमीटर भी आ सकता है। इससे हम डिसाइड नहीं करते, हम डिसाइड करते हैं कि हमको मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है मापना है। तो मैक्सिमम 6 मापना था, 6 मीटर मापना था, तो हम इसको 6 पार्ट में, अगर वहां बोलता कि 8 तो 8 पार्ट में बांटते, अगर वहां बोलता 4 तो इसको 4 पार्ट में बांटते। ठीक है, अब क्या है कि एक डिवीजन, अब क्या है कि डेसीमीटर को भी अगर नापना है ना तो हमको पता होना चाहिए कि जो 1 मीटर बराबर जो होता है, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर? 10 डेसीमीटर होता है। और देखिए ना, एक डिवीजन को, अब क्या है, एक डिवीजन को हम लोग क्या करना है, डेसीमीटर में कन्वर्ट करना होता है। डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए हम लोग जो प्लेन स्केल है, एक बॉक्स छोड़ के, ठीक है, या 0 यहां से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर ये 6 मीटर का मेजर करना होगा तो 5 आएगा। ठीक है, ये नंबरिंग का भी ध्यान रखना होता है कि अगर ये 5, ठीक है, अगर ये 6 है तो 5 होना चाहिए। और कभी भी कोई भी लड़का 0 यहां से नहीं स्टार्ट करेगा। ठीक है, 0 यहां से स्टार्ट नहीं होगा। 0 एक ब्लॉक छोड़ने के बाद 0 यहां से स्टार्ट होगा, यहां फिर 1 होगा, यहां पे 2 होगा, यहां पे 3 होगा, यहां पे 4 होगा और यहां पे 5 होगा। क्यों होगा इसकी बात हम करेंगे। उसके पहले हम बात करते हैं कि ये जो पहला डिवीजन है उसको हम लोग कितना पार्ट में बांटना होगा? 10 पार्ट में। क्यों बांटना होगा? क्योंकि हमने ये जो पूरा डिवीजन है, ये वाला जो बॉक्स है ना हमारा, ये बॉक्स हमारा 1 मीटर का है और हमको मापना है कितना? डेसीमीटर में। तो एक डिवीजन 10 डिवीजन जोड़ेंगे तभी तो 1 मीटर पाएगा। तो हमको 10 पार्ट में बांटना होगा। 10 पार्ट में बांटने के लिए सेम प्रोसेस करते हैं। हम यहाँ पे एक्यूट एंगल बनाते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बनाते हैं। और यहाँ का लास्ट और यहाँ का लास्ट एज इट इज मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी के पैरेलल, ठीक है, x मान लेते हैं इसको, x के पैरेलल हम लोग ड्रॉ करते हैं ऐसे। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर की मदद से या रोलर स्केल की मदद से हम लोग इस तरह का ड्राइंग करते हैं। ठीक है, ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। पैरेलल लाइन, कुछ लड़का क्या करेगा कि पैरेलल लाइन डायरेक्ट यहाँ तक खींच देगा। ठीक है, जो कि गलत है। आपको पैरेलल लाइन सिर्फ रेक्टेंगुलर बॉक्स तक ही ड्रॉ करना है, बाकी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये जो डिवीजन हो जाएगा टोटल कितने का हो जाएगा? 10 का। टोटल 10 डिवीजन होगा। ठीक है, टोटल 10 डिवीजन होने के बाद हम लोग जो नंबरिंग करते हैं, ठीक है, नंबरिंग जो करते हैं यहाँ से 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 और लास्ट में कितना आएगा? 10 आएगा, क्योंकि हमने इसको 10 डिवीजन में मेजर किया। अब आपका जो डाउट था कि सर इसको 10 पार्ट में बांटे, इसको क्यों नहीं बांटे, इसको क्यों नहीं बांटे? देखिए, अगर मेजर करने के लिए बोला कितना? 4 मीटर 6 डेसीमीटर, तो 4 मीटर 1 मीटर हुआ, 2 मीटर हुआ, 3 मीटर हुआ और 4 मीटर। 4 मीटर यहाँ है और डेसीमीटर कितना? 6। तो यहाँ पे कहीं पे है, ये मान लो 6 है। ठीक है, तो 6 ये तो रिप्रेजेंट हो गया कि 4 डेसीमीटर और 6 डेसीमीटर। यही भी अगर बोल देता कि 5 डेसीमीटर, तो 5 यहाँ 5 मीटर अगर बोला तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा और 5 डेसीमीटर तो इसके बीच में आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिवीजन देते, मान लो अगर 10 डिवीजन हम यहाँ पे करते, यहाँ पे अगर 10 डिवीजन करते तो 5 नहीं मेजर हो पाता, क्योंकि कंटिन्यूअस मेजर कितना? 4 का ही कर सकते थे। इधर 1 मिनट यहाँ से स्टार्ट करते, अगर 0 यहाँ पे देते ना तो यहाँ से स्टार्ट करते 1 2 3 और 4,
ठीक है 4 करते तो हम 5 डेसीमीटर को 5 मीटर और उसके बाद डेसीमीटर, फिर इधर मीटर वाला हो जाता। इसीलिए जो हमारा जो स्केल है उसमें पहला जो ब्लॉक होता है उसमें हम लोग दूसरे यूनिट को क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं और दूसरे ब्लॉक से 0 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बंद कर दिया, हो गया।